मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि अनुनाद संरचना क्या है और अनुनाद संरचनाओं की हाइब्रिड रचना क्या होती है। अब आज हम लोगों की चर्चा का विषय है कि अनुनाद स्थायित्व क्या है और अनुनाद ऊर्जा किसे कहते हैं। ध्यान दो बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों की चर्चा हुई थी कि इलेक्ट्रॉनों के वितरण में भिन्नता के कारण एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण कहाँ होता है? एक ही अणु में होता है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ करके अणु से बाहर चला जाए, वो अणु में ही रहता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है। इस स्थानांतरण के कारण जो संरचनाएं प्राप्त हुई थी, उन संरचनाओं को क्या हम लोग कहे थे? अनुनाद संरचना। फिर क्या बताए थे कि ये अनुनाद संरचनाएं क्या होती हैं? काल्पनिक संरचनाएं होती हैं। इनका जो रियल स्ट्रक्चर होता है, इन सभी अनुनाद संरचनाओं की संकर रचना होती है, बीज की रचना होती है, कॉमन संरचना होती है। कॉमन संरचना होती है, राइट। तो ये जो हाइब्रिड रचना है, ये वास्तविक रचना है। ये रचनाएं, अनुनाद रचनाएं क्या है? काल्पनिक है। और हाइब्रिड रचना क्या है? वास्तविक रचना है। लेकिन जो हाइब्रिड रचना होती है वो सभी अनुनाद रचनाओं से ज्यादा अस्थायी होती है। पक्का एक फैक्ट बेटा याद रखो, जब कोई यौगिक अस्थायित्व को प्राप्त करता है, जब कोई यौगिक अस्थायित्व को प्राप्त करता है तो वो हाई एनर्जी लेवल से कहाँ जाता है? लो एनर्जी लेवल पर जाता है। ये लो एनर्जी लेवल पर जाएगा। तो यहां पर क्या है? ये है अनुनाद रचनाएं। तो अनुनाद रचनाएं क्या होती हैं? हाई एनर्जी लेवल पर होती है। और यहां पर क्या है? ये है हाइब्रिड रचना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आप जरा बताओ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है लो एनर्जी लेवल पर है, अनुनाद रचना जो है हाई लेवल पर है। तो यहां से यहां आने में कुछ एनर्जी तो रिलीज हुई होगी। तो यहां से यहां आने में हमेशा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाने में जो ऊर्जा मुक्त होती है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाने में जो ऊर्जा मुक्त होती है, इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसी ऊर्जा को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जितने ज्यादा होगी किसी भी यौगिक में, अनुनाद ऊर्जा जितना ज्यादा होगी, वह यौगिक उतना ही ज्यादा अस्थायी होगा। अब प्रश्न जरा समझो तो, एक कंपाउंड है जिसकी रेजोनेंस एनर्जी 15 है, एक कंपाउंड है जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है 10 है, एक है जिसकी रेजोनेंस एनर्जी 25 है। तो सबसे ज्यादा अस्थायी कौन होगा? जिसकी रेजोनेंस एनर्जी 25 होगी। जितने ज्यादा अनुनाद ऊर्जा निकल होगा, यानी अस्थायित्व को प्राप्त करने में जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, अनुनाद ऊर्जा जितने ज्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा जितना होगी, वो यौगिक उतना ही ज्यादा, कंपाउंड उतना ही ज्यादा अस्थायी होगा, राइट। और दूसरी चीज आप ध्यान दो कि जो यौगिक जितने ज्यादा अस्थायी होगा, इसको क्रियाशील बनाने के लिए, रिएक्टिव बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए इतनी ही एनर्जी इसको देंगे तो यहां पहुंचेगा, तब ये जाकर के क्रिया करेगा। यानी जो यौगिक जितना ज्यादा अस्थायी है, उसको अभिक्रियाशील बनाने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देंगे, तब जाकर के वो एक्टिव होगा, रिएक्शन करने के योग्य होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अनुनाद हेडिंग क्या हम लोगों का है?
टॉपिक अनुनाद अस्थायित्व और अनुनाद ऊर्जा। अनुनाद अस्थायित्व तो हम लोग जान गए कि ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये प्रोसेस जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। और ड्यूरिंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज्ड, दिस रिलीज्ड एनर्जी कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ये रिलीज होने वाली एनर्जी ही रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। अब बेटा ध्यान दो एक बात और, कोई ऐसा यौगिक है जिसके दो अनुनाद रचनाएं बन रही है, दो अनुनाद रचना बन रही है। कोई ऐसा है जिसकी तीन अनुनाद रचना बन रही है, कोई 4 बना रहा है, कोई 5 बना रहा है। तो जिस यौगिक के द्वारा जितनी ही अनुनाद रचना अधिक होगी उसका अस्थायित्व भी उतना अधिक होगा। जिन यौगिकों की अनुनाद रचना जितने ज्यादा होती है उस यौगिक का अस्थायित्व भी उतने ज्यादा होता है। ये बातें क्लियर हो गई। अनुनाद अस्थायित्व उतने ज्यादा होगा जितना संख्या में अनुनाद रचनाएं बनेगी। क्लियर। एक पॉइंट और ध्यान देना है, एरोमेटिक यौगिकों की अनुनाद ऊर्जा, एरोमेटिक यौगिकों की अनुनाद ऊर्जा हमेशा एलिफैटिक यौगिकों की अनुनाद ऊर्जा से ज्यादा होती है। इसको आप लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड में जब एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे तब उसमें भी इसकी चर्चा आप लोगों को मिलेगी। तो क्या कहे कि एरोमेटिक यौगिकों की अनुनाद ऊर्जा रेजोनेंस एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंडों की अनुनाद ऊर्जा से एरोमेटिक यौगिकों की अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। आइए एग्जांपल लेकर के देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल इसके हैं। देखो पहला एग्जांपल आप लोगों को मैं दिया था बेंजीन का, और बताए थे कि बेंजीन की 2 केक्यूले रचना होती है और इन केक्यूले रचनाओं में केवल इलेक्ट्रॉनों के पाई इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर होता है, बाकी कार्बन के और हाइड्रोजन के सारे परमाणु अपने स्थान पर होते हैं। ये देखो ये दोनों रचनाएं क्या है, बेंजीन की रेजोनेंस, बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और क्या बताए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल पर होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमेशा हाई एनर्जी लेवल पर होते हैं और क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव यानी अति क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। कौन, हाई एनर्जी लेवल के ये वाले। लेकिन इनकी ओरिजिनल रचना क्या होगी, इन दोनों संरचनाओं की, दोनों अनुनाद संरचनाओं की संकर रचना होती है। और ये संकर रचना जो होगी क्या होगी, लो एनर्जी लेवल पर होती है। कहाँ होती है बेटा, लो एनर्जी लेवल पर होती है। तो ये रचना कौन सी है, ये रचना कहलाती है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, लो एनर्जी लेवल पर होता है। लो एनर्जी लेवल पर कौन होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हाई एनर्जी लेवल पर, ये लो एनर्जी लेवल पर। तो ध्यान देने वाली बात है कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तक आने में कुछ ऊर्जा निकालेगा कि नहीं निकालेगा। और ये कितनी एनर्जी निकालता है, 36 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निकालता है। आप जरा ध्यान दो, निकलने वाली ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं, माइनस साइन। किससे डिनोट करते हैं, माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और जब किसी प्रोसेस में, किसी रिएक्शन में जब आप एनर्जी देते हो या हम एनर्जी देते हैं
तो हमारे द्वारा दी गई एनर्जी पॉजिटिव से शो की जाती है, और जब रिएक्शन में एनर्जी निकलती है तो उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। पक्का? तो यहां पर जो रेजोनेंस एनर्जी, ये एनर्जी जो निकल रही है यही रेजोनेंस एनर्जी है। तो रेजोनेंस एनर्जी को किससे डिनोट करेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी कितना है? -36 किलो कैलोरी पर मोल। या देखो इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? RE बराबर -36 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या है? ये रेजोनेंस एनर्जी है। और ये जो अस्थायित्व को प्राप्त किया इसी को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ये बेटा पहला एग्जांपल। जरा दूसरा एग्जांपल एक तो एलिफैटिक वाले से देख लेते हैं। एलिफैटिक वाला कौन है? CH3 और CO, यहां O नेगेटिव। अभी पिछले क्लास में भी इनका एग्जांपल आपको मैं दिया था। तो क्या होता है? ये यहां बाण बनाया तो ये टूट के यहां चला गया, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हो गया। CH3 यहां O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, तो ये भी क्या है? ये फिर इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये टूट के यहां चला आया, ये रचना बन गई। तो ये रचनाएं भी क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो क्या होगा? ये क्या होंगे? हाई एनर्जी लेवल पर होगा। किस पर होगा? हाई एनर्जी लेवल पर होगा। ध्यान, हाई एनर्जी लेवल पर। और इनकी ओरिजिनल रचना जो होगी, इन रचनाओं की संकर रचना होती है। CH3 यहाँ O और यहाँ O, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा दिए। यहां देखो ये, तो ये रचना कैसी है? ये रचना है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? संकर रचना क्या होगी? लो एनर्जी लेवल पर होती है। तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक जाने में भी ऊर्जा निकलेगी, यहां से यहां जाने में भी ऊर्जा निकलेगी। लेकिन ये ऊर्जा कितनी निकलेगी? 6 किलो कैलोरी पर मोल। 6 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो गई? निकल रही, इसलिए माइनस में डिनोट करेंगे 6 किलो कैलोरी पर मोल। देखो बेटा, ये एलिफैटिक यौगिक है, ये इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, और ये एरोमेटिक यौगिक है, इनका ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। तो आप जरा बताओ, एरोमेटिक की अनुनाद ऊर्जा एलिफैटिक की अनुनाद ऊर्जा से ज्यादा है कि नहीं है? तो एरोमेटिक की अनुनाद ऊर्जा हमेशा एलिफैटिक की अनुनाद ऊर्जा से ज्यादा होती है। राइट? तो हम लोग क्या पढ़े कि अनुनाद अस्थायित्व क्या है और अनुनाद ऊर्जा क्या है। देखो बेटा, यूपी बोर्ड में आप इससे ज्यादा अगर परीक्षा में आ रहा है अनुनाद संरचना और अनुनाद ऊर्जा, तो आप इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, कंपटीशन के लिए है, तो कंपटीशन के लिए और आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बट यूपी बोर्ड के लिए इट्स सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।